Hello friends, in my previous video I have explained about the similar figures, congruent figures, basic proportionality theorem and its application and questions on the basic proportionality theorem. Now I am going to explain you the rules of similarity, and in class 9 you have already studied about the rules of congruent triangles. Congruent triangles, overlapping figure. Those figures which are overlap each other. Exactly same size and figure. कॉन्ग्रुएंसी के आपने 5 रूल पढ़े थे. 5 रूल SSS रूल, जिसमें साइड AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, AC इक्वल टू PR. पहला रूल था. सेकेंड रूल था SAS रूल. AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR and angle B इक्वल टू angle Q. AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR and angle B इक्वल टू angle Q. This rule is called SAS rule. And ASA rule, angle B इक्वल टू angle Q, BC इक्वल टू QR and angle C इक्वल टू angle R. AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR and angle B इक्वल टू angle Q, angle C इक्वल टू angle R, BC equal to QR. This rule is also called ASA rule. Next was AAS rule. इसमें क्या था? angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and side was not in between them. इसमें side बीच में थी और इसमें side अलग. ये 4 रूल. 5वां रूल था RHS रूल. RHS रूल ये राइट ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं. राइट ट्रायंगल, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड. दिस इज कॉल्ड RHS रूल. राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड. तो देयर वर 5 रूल्स, टोटल 5 रूल्स. और इनमें से अगर कोई भी एक रूल अप्लाई हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते. इसमें ट्रायंगल साइड्स इक्वल होते हैं. सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये आपने क्लास 9th में स्टडी किया है, क्योंकि ओवरलैपिंग फिगर. करस्पॉन्डिंग हम यहां पर इसलिए कहते हैं, एक साइड हम यहां से लेते हैं, एक साइड यहां से लेते हैं, एक एंगल यहां से लेते हैं, एक एंगल यहां से लेते हैं. हम यहां पर कॉन्ग्रुएंसी हो या सिमिलरिटी हो, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन. हम दो फिगर को कंपेयर करते हैं. ईदर इट इज सिमिलरिटी और इट इज कॉन्ग्रुएंसी. इट इज अ कंपैरिजन. नाउ वी कम टू द सिमिलरिटी. व्हाट इज सिमिलरिटी? सिमिलरिटी में साइड इक्वल नहीं होंगे. हम एक छोटे फिगर को कंपेयर करते हैं बड़े फिगर के साथ. एक बड़े फिगर के साथ AB, C and PQR. ABC and PQR. Here the sides are in same proportion. Here there are 3 rules. पहला SSS रूल. SSS रूल अभी आपने देखा होगा, उसमें भी था कॉन्ग्रुएंसी में, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल थी. हियर AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR. Here sides will be in same ratio, because we are comparing a small figure with the bigger figure. Second rule, SAS rule. SAS rule, AB
upon PQ is equal to BC upon QR and angle B is equal to angle Q. Angle B is equal to angle Q. ऐसे assume. Third, angle A is equal to, this is called angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q. अब आप देखिए, अगर किसी ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा ना. व्हाई? बिकॉज ट्रायंगल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एंगल्स का सम तो 180 होगा. इसलिए हम इधर इसको ए रूल कहते हैं. ए रूल, नॉट ए रूल, because third angle will be automatically equal. So third rule is called A rule. वैसे कई इसको ए रूल भी लिखते हैं. हम लेकिन लेते दो ही एंगल, बिकॉज दो एंगल अगर इक्वल हो गए किसी ट्रायंगल के तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा. सम 180 ही होता है, चाहे ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो. तो यहां पर 3 रूल होते हैं और इन 3 में से कोई भी रूल अप्लाई हो जाए तो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे. दिस इज द साइन ऑफ सिमिलरिटी, हॉरिजॉन्टल एस. इट्स ऑलराइट. सो ये होते हैं सिमिलरिटी के रूल. अब हम इस पर आपको एप्लीकेशन करवाने जा रहे हैं कि कैसे इन पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है. दिस इज ए ट्रायंगल QTR in which PR is joined in such a way angle Q is equal to angle 1 and PS is joined. अब रेशियो दे रखा है QR अपॉन QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2. हमसे कहा जा रहा है prove that triangle PQS similar to triangle QTR. ये similar है. Now we will prove. This is the procedure given to prove. अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन भी बीच में लिख दिया जाएगा, but it is not required here. So we will write down QR upon QS is equal to QT upon PR, ब्रैकेट में लिख देंगे given, but angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2. Therefore angle 1 angle 2 के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? PQR will be isosceles triangle. Therefore PR is equal to PQ. PR PQ के इक्वल हो जाएगा. Therefore हम PR की जगह PQ रख देंगे यहाँ पर. Therefore QR upon QS is equal to QT upon PQ. QR upon QS is equal to QT upon PQ. अब ये हो जाएगा QR upon QS is equal to QT upon PQ and angle Q is equal to angle Q.
QR upon QS, QR upon QS, QR upon QS, QT upon PQ, QT upon PQ, angle Q is equal to angle Q, angle Q is equal to angle Q. तो क्या रोल बन गया? S A S. So therefore triangle PQR, PQS, PQS, PQS similar to triangle PQR. Corresponding means when we will take the side QR, तो इसके अपोजिट में क्या होगा? QT, QR, इसके अपोजिट में QT, QT. When we will take QS, तो इसके अपोजिट में PQ, QS के अपोजिट में PQ. So this is called corresponding. यही corresponding है. तो QR upon QS, QT upon PQ. It's all right. तो QR, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका प्रूफ. Now we will go to the another question. ABCD is a given parallelogram. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. M is midpoint. ABCD is a parallelogram. M is midpoint. BM is joined and produced. And AD is also produced. And meet at E. Meet at E. Powering off. So therefore, given ABCD is a parallelogram, BM is produced, M is midpoint, ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, and CM is equal to DM. CM is equal to DM. So AD produced and BM is produced to meet at E. We have to prove and AC is a joint. EL is equal to twice BL. EL is equal to twice BL. ये प्रूव करना है. सिंपल क्वेश्चन है. अब देखिए कैसे करेंगे. प्रूव टू प्रूव पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल BCM. इन ट्रायंगल BCM and triangle EDM. And triangle BCM and triangle EDM. So BCM, angle BCM is equal to angle BCM is equal to angle EDM. एंगल BCM इसको तो एंगल ADM, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे. वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. CM इसका तो DM. CM इसका तो DM गिवन है. गिवन. एंड एंगल BMC is equal to angle EMD.
vertically opposite angles. Vertically opposite angles. This angle is equal to this angle. Angle BMC is equal to angle EMD. Therefore, triangle BCM congruent to triangle ADM by A rule. Therefore, BC is equal to DE. BC is equal to DE. CPCT. But BC is equal to AD. Given. Why given? Because opposite sides of parallelogram. This is given parallelogram. ऐड कर दीजिए दोनों को. जब दोनों का ऐड करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस BC AD प्लस DE इज इक्वल टू AE. ये आपका एक रिजल्ट आ गया इंपॉर्टेंट. दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैज कम. AE इज इक्वल टू ट्वाइस BC बाय कॉन्ग्रुएंसी. अब नेक्स्ट में आइए, हमें लाना है EL इज इक्वल टू ट्वाइस BL. तो इन ट्रायंगल BLC एंड ट्रायंगल ALE एंगल LCB इज इक्वल टू एंगल LCB, ये एंगल इक्वल टू ये होगा EAL alternate interior angles. These two angles are equal and these two angles will be vertically opposite angle. Angle BLC is equal to angle ALA. Angle BLC is equal to angle ALA. Vertically opposite angles. रीजन जरूर लिखिएगा. Angle BLC is equal to angle ALA. Vertically opposite angles. Therefore, triangle BLC similar to triangle ALA, similarity. अब रिजल्ट निकाल लीजिए. BC, ये दो एंगल जो इक्वल लिए हैं, इसके अपोजिट में BC, इसके अपोजिट में AE और ये इसके अपोजिट में BL, इसके अपोजिट में पूरे ट्रायंगल में EL, BC अपॉन AE. BC ऐसे रहने दो. ये ट्वाइस BC BL अपॉन EL. BC कैंसिल, क्योंकि A इक्वल टू ट्वाइस BC हम प्रूव कर चुके हैं. A इक्वल टू ट्वाइस BC प्रूव कर चुके हैं, तो हमने A इक्वल टू ट्वाइस BC रख दिया. BC कैंसिल हो गया. रिजल्ट क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो EL इक्वल टू ट्वाइस BL प्रूफ हो गया. इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी भी लगी है, कॉन्ग्रुएंसी भी लगी है. दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड क्वेश्चन. अब हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है two corresponding sides and a median are in same proportion with the corresponding sides and a median of another triangle. Then prove that the triangles are similar. AB, BC, AB and AB AB, BC, AD, PQ, QR and PM are in same proportion, then prove that triangle ABC similar to triangle PQR. Given क्या है? AB upon PQ, BC upon QR is equal to AD upon PM. AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM are in same proportion, then prove that triangles are similar. AD and PM are medians. प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये प्रूफ करना है। अब मीडियन क्या होते हैं? मीडियन का क्या मतलब होता है? AD एंड PM मीडियन दे रखे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? मीडियन विच बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? हम ज्योमेट्री में दो टर्म यूज करते हैं, इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन्स डिवाइडिंग द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी कि अगर AD मीडियन है तो यह साइड अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। PM अगर मीडियन है तो यह अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ऐसे एंगल बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्ट लगा ना, बाइसेक्ट मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एंगल बाइसेक्टर अगर दे रखा है तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीडियन है तो साइड को बाइसेक्ट करेगा। इट्स ऑलराइट। तो नाउ ये प्रूफ हो गया, तो हम करेंगे प्रूफ। लिखेंगे AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। यहां लिख देंगे गिवन, यहां गिवन लिख देंगे क्योंकि ये गिवन है। अब हमें BC को AB upon PQ, BC can be written as twice BD and QR can be written as twice QM, AD upon PM. BC can be written as twice BD, QR can be written as twice QM and AD upon PM ऐसे ही लिख दिया। अब ये हमने क्यों लिखा? Because BD is equal to DC and QR is
QM इक्वल टू MR, ये इसलिए लिखा QM इक्वल टू MR, इसलिए BC कैन बी रिटन एज ट्वाइस BD या ट्वाइस DC, एंड QR कैन बी रिटन एज ट्वाइस QM या ट्वाइस MR, जिसकी जरूरत है वो लिख देंगे। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चा क्या आया देखिए, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM, ये दो छोटे ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। अब ये दो छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, triangle ABD is similar to triangle PQM. By which rule? S rule. Therefore, angle B is equal to angle Q. और ये हमें चाहिए था। अब हमारा पूरा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, इसी की जरूरत थी हमको इसी की जरूरत थी। एंगल B इक्वल टू एंगल Q की ही जरूरत थी। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंस AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, केवल इतना ही लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q प्रूव्ड। ये प्रूव किया है हमने, प्रूव्ड। देयरफॉर ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR हो गया। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो बाय SAS रूल, SAS रूल, both the triangles are similar, और यही प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। प्रूव हो गया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में हम अगर थोड़ा चेंज करें, इसी में थोड़ा चेंज करें तो देखिए क्वेश्चन कितना चेंज हो जाएगा। इसमें था AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। अब हम अगर क्वेश्चन में चेंज कर दें, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR कर दें, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR की जगह AC अपॉन PR कर दिया हमने, एंड AD अपॉन PM उसको ऐसे रहने दिए। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, लैंग्वेज चेंज हो गई। If AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM, then prove that triangle ABC similar to PQR. AD and PM are medians. पिछले क्वेश्चन में हमें BC एंड QR का रेशियो दे रखा था। अब इस क्वेश्चन में AC एंड PR का रेशियो दे रखा है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, जबकि इस क्वेश्चन में पहले हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया था।
हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस AD to E and PM to N such that AD is equal to DE and PM is equal to MN. AD को आगे बढ़ाइए E तक एंड PM को भी आगे बढ़ाइए N तक, such that AD D के इक्वल हो जाए, PM MN के इक्वल हो जाए, और इसके बाद इनको ज्वाइन कर दीजिए। इनको ज्वाइन कर दीजिए। join BE EC QN and NR, इतना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। प्रोड्यूस AD to E such that AD is equal to D, PM to N such that PM is equal to MN, and join BE, CE, QN and RN, इतना कंस्ट्रक्शन होगा। अब हम क्या करेंगे प्रूफ में, प्रूफ में हम करेंगे सिंस AD is equal to DE बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया, AD is equal to DE, BD is equal to DC, ये गिवन में है क्योंकि AD मीडियन है, तो BD is equal to DC, therefore A B E C ये जो पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो देयरफॉर ABEC इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हो गया तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABEC हम ये इंफॉर्मेशन ले लेंगे जो इन्होंने दे रखी, AB अपॉन PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM, given, ये इंफॉर्मेशन गिवन। AB अपॉन PQ को ऐसे रहने दो, AC इक्वल टू BE हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसकी जगह लिख दीजिए BE, PR इक्वल टू QN, opposite sides of parallelogram, and AD can be written as half of AE because जितना AD है उतना ही तो DE भी है, इसलिए D आपका मिड पॉइंट होगा AE का, इसलिए हम AD को हाफ ऑफ AE लिख सकते हैं। ऐसे ही M मिड पॉइंट होगा PN का, क्योंकि जितना PM है उतना ही तो MN भी है, तो हाफ ऑफ PN, हाफ ऑफ कैंसिल। अब रिजल्ट क्या बना देंगे, AB अपॉन PQ, BE अपॉन QN एंड AE अपॉन
ए अपॉन पी एम। ये आपके दोनों छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABE similar to triangle ABE is similar to triangle PQN by S rule। अब इसको ले लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आइए, अब इसकी जरूरत नहीं, हटा दीजिए इसको। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखिए सिमिलरली ट्रायंगल ACE similar to triangle PRN। एक को पूरा प्रूफ करिए, दूसरे के लिए सिमिलरली लिख दीजिए। दूसरे के लिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेथड तो वही है। A triangle ACE is similar to triangle PRN, so therefore angle 2 is equal to angle 4। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ऐड कर दीजिए दोनों को। ऐड करेंगे तो आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये बन जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल P। यही चाहिए था हमको, एंगल A इक्वल टू एंगल P चाहिए था। ये मिल गया। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इन ट्रायंगल ABC AB upon PQ is equal to AC upon PR ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। और एंगल A इक्वल टू एंगल P प्रूफ हुआ है। प्रूफ कर चुके हैं। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR बाय SAS रूल। SAS रूल से ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये दे रखा था, इसके बीच का एंगल हमने इक्वल कर दिया। अच्छा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इन अ ट्रायंगल ABC D is a point on BC such that D is a point on BC such that D is a point on BC such that angle ADC is equal to angle BAC। ये क्वेश्चन है। तो प्रूव करना है गिवन सेम तरीका। गिवन एंगल such that angle ADC is equal to angle BAC। ये गिवन angle ADC is equal to angle BAC, and we have to prove
we have to prove CA square is equal to CB into CD, ये प्रूव करना। इस टाइप के रिजल्ट ज्यादातर आपको सिमिलरिटी में ही कैसे ही आएंगे। कॉन्ग्रुएंसी में से तो आएंगे, BC इक्वल टू AD प्रूव करो, AB इक्वल टू AC प्रूव करो, दो साइड्स को इक्वल प्रूव करो, ऐसे रिजल्ट कॉन्ग्रुएंसी में आएंगे, ऐसे रिजल्ट सिमिलरिटी से आएंगे। तो इसका मतलब हमको सिमिलरिटी प्रूव करनी। अब सिमिलरिटी किस पर प्रूव करनी है? वैसे तो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी से लग रहा है हमको ये वाला ट्रायंगल लेना है और बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। तो ले लेते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल ADC and triangle BAC in triangle ADC and triangle BAC, ये ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें क्या क्या इक्वल है देखिए। एक तो एंगल ADC हो गया इक्वल, जो दे रखा है आपको, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC गिवन angle ADC is equal to angle BAC given. Another information, अब दूसरा एक चीज और चाहिए, अगर एक एंगल और इक्वल मिल जाए तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा। दूसरा एंगल क्या है? अरे एंगल C कॉमन है दोनों में, तो एंगल C is equal to angle C common. So therefore triangle ADC similar to triangle BAC by AA similarity. यहाँ पर AA similarity लग गई। So therefore अब हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चाहिए। हमारा ये एंगल कॉमन है, ये दे रखा है, तीसरा एंगल हमने कौन सा नहीं दिया, वो ये है, और बड़े ट्रायंगल में तीसरा एंगल हमने नहीं दिया, वो ये है, तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो ADC इसकी अपोजिट साइड क्या है? CA। अब करस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालते हैं उसका रहो। इसकी अपोजिट साइड CA, ये एंगल किसके इक्वल है? इसके। तो इसके अपोजिट में कौन सी साइड है बड़े ट्रायंगल में? CB हो गया। थर्ड एंगल कौन सा है? ये। इसके अपोजिट में CD। थर्ड एंगल यहां बड़े ट्रायंगल में ये है, इसके अपोजिट साइड बड़े ट्रायंगल में CA। क्रॉस मल्टीप्लाई कर CA इंटू CA स्क्वायर, CB इंटू CD। आ गया रिजल्ट। CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो ऐसे सिमिलरिटी प्रूव करते हैं। आज तीनों रूल्स की प्रैक्टिस भी हो गई और कैसे रिजल्ट निकालते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करवा दी। तो ये है सिमिलरिटी के रूल्स और ये है सिमिलरिटी के ऊपर क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एरिया थ्योरम करवाएंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।